मैं थोड़ा सा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ थोड़ी सी डुबकी लगाई जा सके। दीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये हम आश्रम पहुंच चुके हैं। ये होता है गुरु का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम। मित्रों, कल 6:30 बजे रायपुर से निकला था और हमें भिलाई दुर्ग छोड़ते छोड़ते लगभग 10:30 बज चुके थे। तो राजनांदगांव भी हम करीबन 11:15 बजे छोड़ पाए, क्योंकि एक जगह पे हमें रुकना पड़ा था और हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक करके मित्र से मिले और चाय पी थी, कॉफी पी थी। तो देर रात, क्योंकि बीच में बारिश भी हुई और एक जगह गाड़ी पंचर हो गई, तो हम करीबन 1:30 बजे रात अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचे हैं। नर्मदा परिक्रमा मार्ग के कई संत मुनि यहाँ पे रहते हैं और ये आश्रम जो आप पीछे देख रहे हैं, इस आश्रम पे हमने रात गुजारी है और अभी यहाँ पे रुके हैं और 3-4 दिन इस आश्रम पे रुकेंगे और यहाँ पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसपास की एरिया जितनी भी है यहाँ पे ये नागा साधुओं का आश्रम है और इस आश्रम पे हम उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर में भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। हम अपनी पॉजिटिविटी लेकर के एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जन सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए पुनः तत्पर हो सके, तैयार हो सके। ये हरियाली, शुद्ध ऑक्सीजन का केंद्र ये आश्रम है यहाँ पे और एक से एक अच्छे आश्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस जगह को मैं दिखा रहा हूँ, ये जगह वो है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये ध्वज लहरा रहा है। हमारा जो रहना होता है वो हम अपने गुरुदेव श्री श्री 1008 महंत वेदानंद सरस्वती जी के यहाँ पे श्रम करते हैं, उनका सानिध्य लेते हैं, उन्हीं के पूजा पाठ में हम हिस्सा लिया करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये और आश्रम है, ये उनके आश्रम का अंदर का क्षेत्र है। आज जब हमारा यहाँ पे आना हुआ तो थोड़ा सा उठने में विलम्ब हुआ। मैं करीबन 6:45 बजे उठा, जो कि जल्दी 5:30 पौने 6 बजे उठ जाया करता हूँ। लेकिन बाकी जो साथी थे काफी थके हुए थे और खास करके हमारे साथ जो सुग्रीव जी थे, उन्होंने पूरी गाड़ी भिलाई से लेकर के यहाँ तक लगभग 750-800 किलोमीटर की जो दूरी है उसे अकेले ड्राइव किया। तो ज्यादा थके हुए थे। उनका उठना 9 बजे हुआ, मगर उसके पहले गुरुजी सबके लिए चाय बना करके रख दिए थे। ये होता है गुरु का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम। और चाय एक अद्भुत स्वाद मिलता है यहाँ पे। कारण भी है, क्योंकि पास में ही गौशाला है और जो दूध आता है यहाँ पे वो देसी गाय का दूध हुआ करता है। दे तो इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो अभी फिलहाल हम जाएंगे नर्मदा स्नान के लिए। ठीक इसके पीछे है नर्मदा माता। सवेरे थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ संत महात्मा आ गए थे यहाँ पे, नागा साधु आए हुए थे जो परिक्रमा मार्ग में गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आके विश्राम करते हैं। तो इस जगह पे उन्होंने विश्राम किया, रुके रहे, तो उनके आशीर्वाद ले रहे थे, उनसे कुछ चर्चाएं हो रही थी, रुके थे। तो मित्रों, हम जा रहे हैं नर्मदा स्नान के लिए और ये जो आश्रम हमने आपको दिखाया, इस आश्रम के ठीक पीछे, यानी आश्रम जो है वो उत्तर दिशा की ओर है और ये जो मेरा फेस है ये पूर्व दिशा की ओर है और आश्रम के दक्षिण दिशा ठीक पीछे में माँ नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं। हम जाएंगे, वहीं पे स्नान करेंगे और माता नर्मदा के दर्शन आप भी करिएगा हमारे साथ में। एक बड़ा ही सुखद अनुभूति होती है जब हम इस क्षेत्र पे आते हैं। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलती ही है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ में जब पिछली बार हम आए थे वो होली के बाद के रंग पंचमी का दिन था। रंग पंचमी का समय था, हालांकि होली का दूसरा दिन था जब यहाँ पहुंचे थे और थकान जो थी, जब माँ नर्मदा के गोद में बैठे तो माँ नर्मदा ने इस तरह से हमें दुलारा कि हमारी सारी थकान मिट गई। और फिर तो हम जो 1 हफ्ता यहाँ रुके थे तो हमारे दिन की एक चर्या में शामिल हो चुका था कि हम सुबह भी स्नान करते माँ की गोद पे और शाम को भी।
और मजे की बात ये थी मित्रों की उस पूरे एक सप्ताह हमने साबुन का प्रयोग नहीं किया था और तरोताजा थे। साबुन लगाने के बाद भी जिस तरह की जो ताजगी होनी चाहिए वो नहीं मिलती है जब बाथरूम में नहाते हैं, वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती रही है। तो इस बार का प्रवास वैसे हम करीबन 3 से 4 दिनों के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा है कि आने वाले समय में हम कुछ और 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी कि कहीं कुछ और आश्रमों में और कुछ और नागा साधुओं को मिलना है, जिनको पिछली बार जब हम आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनसे मुलाकात उनके आश्रम में नहीं हो पाई थी, बाहर हुई थी। तो उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था, तो गुरुओं के पास वहाँ भी जाना है। तो आपको भी हम उनके दर्शन ज़रूर कराएँगे। तो ये हम लगभग पहुँच चुके हैं और आप देखिए मेरे पीछे का यह जो दृश्य है, यहाँ पे कोयल कहीं कूक रही है और कौन सी डाल पे बैठी है ये देखना तो मुश्किल है, क्योंकि कोयल जब कूकती या कोई उसको देखने लगता है तो वो छुप जाती है। ये एक वातावरण, एक मनोरम दृश्य है यहाँ पे और ये धीरे-धीरे हम पहुँचते जा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं कि माँ नर्मदा मुश्किल से 300 मीटर या 500 मीटर की दूरी है आश्रम से, घूम के आते हैं तो वो नर्मदा चलती हैं। यानी पैदल आप चले आइए 500 मीटर की दूरी पे और माँ नर्मदा के अद्भुत विहंगम प्रवाह को आप यहाँ पे देख सकते हैं। माँ नर्मदा के आशीर्वाद आप हमारे साथ इसी वीडियो में देख सकते हैं। कितना प्यारा, कितना अद्भुत नज़ारा, कल कल बहती माँ नर्मदा। बात थी स्नान करने की, तो हम जगह देखे थे और हमारा जो फेवरेट जगह जो पिछली बार हम रुक करके निकाले थे वो उस कोने पे आ रही है और हम उस तरफ जाएंगे, यानी पश्चिम दिशा की ओर। नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है इधर पे, तो हम उस दिशा पे जाएंगे। लोकेशन हमें याद है, वो सामने पर अगर आप देखें मंदिर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंदिर के ठीक सामने हमारा वो स्थान है जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े पत्थर माता जी ने रखा हुआ है और आप उस पर बैठ करके माँ के गोद का आनंद ले सकते हैं। माँ आपको दुलारती है, प्यार करती है, आपकी पूरी थकान मिटा देती है अपने, और कुल मिलाकर के अपने बच्चों के लिए उन्हें एक आसन तैयार करके रखा हुआ है और वो आसन हमने खोज निकाला है। ये शिव जी का मंदिर यहाँ पे है, यह भी एक आश्रम का ही है। यहाँ पे संत जी अपना पूजा करते हैं और हम ठीक सामने ये पहुँच रहे हैं। हमारे जो बाकी साथी हैं वो ये पहली बार आए हुए हैं। हमारे संजीत सोनी जी हैं भिलाई से और भिलाई से ही सुग्रीव जी हैं और वो बॉबी अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। हड़बड़ी में रहते हैं कि कोई उस जगह पे उनसे पहले ना पहुंच जाए, क्योंकि वहां बैठने का एक अपना आनंद है। तो चलिए हम आपको ले चलते। तदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये हम माँ नर्मदा के गोद में प्रवेश कर रहे हैं। खास बात इस जगह पे ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, पत्थर हैं, बस आपको संभल के चलना है। गहराई ज्यादा नहीं है पर पत्थर जरूर है यहाँ पे, जिन्हें आप संभल के चलेंगे और किसी भी एक जगह पे आप बैठ सकते हैं। एक जगह मिल गई है मुझे बैठने की, स्नान करेंगे यहाँ पे बैठ करके। और इतना है कि पानी ज्यादा यहाँ पे नहीं है, ये पत्थर बड़े बड़े हैं। मैं थोड़ा सा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ थोड़ी सी डुबकी लगाई जा सके। और ये आ हा अच्छी जगह है, थोड़ा देर बैठा जाएगा। ये बस इतना ही चल सकता हूँ और मैं आपको बस बताने का कितना लोकेशन ये अच्छा है। बॉबी भैया मैं हूँ सामने, पत्थर नहीं है ना, देख के जरा। आए हाय हाय, बस सुंदर। और मेरा वो जो काउच था जो माता जी ने यहाँ पे बनाया था वो मिल नहीं रहा है यार। मैं पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो शानदार काउच था, उसमें हम लेट जाते थे और माता जी के जलधारा का आनंद लिया करते थे। तो अब मैं पूरा स्नान करने, देखो बार बार बुला रहे हैं, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और थोड़ी देर को वीडियो को यहाँ रोकूंगा। आप सब
आनंद लीजिए माता जी का और स्तुति गान करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इंदौर मंडलेश्वर मार्ग पर ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित ऐतिहासिक जाहू गेट पर। यहीं पंचदशनाम जून अखाड़े के नागा साधु महंत नारायण भारती जी के आश्रम में उनके दर्शन करवाएंगे और जानेंगे उनकी साधना, तपस्या और आध्यात्मिक जीवन की झलक। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे इंदौर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मां विंध्यवासिनी माता पार्वती के प्राचीन मंदिर के, जहां ऐतिहासिक आस्था और प्रकृति एक साथ मिलकर अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।